जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और किसके द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं बनाई गई। तो ऐसी कथा आती है पूर्व में कि भगवान कृष्ण जब अवतरित होकर के आए, उन्होंने संपूर्ण लीलाएं की। महाभारत युद्ध का विश्राम हुआ, उसके पश्चात भगवान ने सभी लीलाओं को संपन्न करके अपने धाम जाने का विचार किया और उद्धव जी का भगवान का संवाद भी हुआ। उसके बाद भगवान स्वधाम गमन कर गए। जब भगवान स्वधाम गमन कर गए तो उसके बाद उनका जो शरीर था उसकी अंत्येष्टि क्रियाओं का संपूर्ण कार्य पांडवों के द्वारा किया गया। पांडवों ने भगवान के जो शरीर था जिसको छोड़ करके भगवान स्वधाम गमन कर गए थे, उस शरीर को सुंदर चंदन की लकड़ियों के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया, दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार हुआ, संपूर्ण शरीर भगवान का जल गया, लेकिन जो उनका हृदय था वो अभी भी जीवंत था और उछल रहा था। पांडवों ने आश्चर्य देखा, भैया ये कैसे हो गया, और भगवान का शरीर जल गया लेकिन भगवान का हृदय अभी भी वैसे ही उछल रहा है। तो किया क्या जाए। सभी पांडवों ने विचार किया, ऋषि संत महापुरुषों से परामर्श लिया और उस हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वो हृदय जो था समुद्र में जैसे ही प्रवाहित हुआ, धीरे धीरे उसने एक वृक्ष के तने का आकार लिया और समुद्र की लहरों में गोता खाता हुआ जगन्नाथपुरी के समुद्र तट पर पहुंचा। उस समय जगन्नाथपुरी के राजा हुआ करते थे इंद्रदुम्न जी। भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि हे राजन, मेरा जो हृदय है वो एक तने का आकार लेकर समुद्र में तैर रहा है। अपने मंत्री और अपने सैनिकों के द्वारा उस वृक्ष के उस तने को बाहर निकालो और उसके द्वारा मेरी सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण करो और उनको मंदिर में प्रतिष्ठित करो। राजा को जैसे ही स्वप्न आया और सुबह जब नींद खुली, राजा ने कोई स्मरण आया कि स्वयं भगवान ऐसा आदेश कर रहे हैं। अपने मंत्रियों को बुलाया, सभा बैठाई और सभा में जो उनके बड़े ही विद्वत वरेण्य मंत्री थे जिनका नाम था विद्यापति, उनको आदेश दिया कि आप उस तने की खोज करें। विद्यापति सैनिकों के साथ गए और तने की खोज की और ढूंढते ढूंढते उनको समुद्र के तट पर वो तना तैरता हुआ मिल गया जो भगवान के हृदय से प्रकट हुआ था। उस तने को सभी लोगों ने मिल करके बाहर निकाला और जब तने को बाहर निकाल करके लाए तो अब राजा का आदेश हुआ कि भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई थी कि इसके द्वारा भगवान की सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण होना चाहिए। तो जितने वहाँ के विशिष्ट कारीगर थे जो प्रतिमा निर्माण करते थे, सबको बुलाया गया, सबसे कहा गया कि आप इस तने से भगवान की सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण करें। सबने प्रयास किया। प्रयास ऐसा किया कि सब लोग अपने अपने जो हथियार थे, जो औजार थे जिनके द्वारा प्रतिमा निर्माण करना था, सब लेकर के तने के पास जैसे पहुंचते मूर्छा आ जाती, बेहोश हो जाते। कोई न कोई ऐसे कारण, ऐसा व्यवधान प्रकट होता जिसके द्वारा उनकी प्रतिमा निर्माण हो ही नहीं पा रहा था। अब यहाँ राजा को चिंता हुई कि अब किसी के द्वारा भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण नहीं हो रहा है, क्या करें। उसी समय भगवान के आदेशानुसार स्वयं विश्वकर्मा जी एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां प्रकट हुए और प्रकट होकर राजा के पास गए। राजा से बोले कि हे राजन, मैं इस तने से भगवान की सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो शर्त आपको माननी पड़ेगी। राजा इंद्रदुम्न ने सोचा कि जब प्रतिमा निर्माण हो नहीं रही है, अब जो भी शर्त है उसको मान ही लेते हैं, उसी में अच्छाई है और भलाई भी है, क्योंकि भगवान का आदेश हुआ है कि इस तने से मेरी प्रतिमाओं का निर्माण होना चाहिए। इंद्रदुम्न ने उन ब्राह्मण की बात मान ली। ब्राह्मण ने कहा, मेरी शर्त ये है कि मैं इस तने से प्रतिमा निर्माण करूंगा उस मंदिर के अंदर जा कर के, लेकिन मेरी शर्त है कि जब तक इन प्रतिमाओं का निर्माण हो ना जाए, मैं स्वयं आकर के आपको ना कहूं कि प्रतिमाओं का निर्माण हो चुका है, तब तक आप में से कोई मुझको व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा और कोई भी उस मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। राजा ने कहा, ठीक है, आपकी बात स्वीकारनीय है। और वो जो विश्वकर्मा जी स्वयं ब्राह्मण का वेश बना करके आए थे, उन्होंने वो तना जो था, जो भगवान के हृदय से उत्पन्न था, उसको लेकर के मंदिर के अंदर प्रवेश किया और अंदर से गेट बंद कर दिया और अपने निर्माण कार्य में लग गए।
इधर कुछ दिन बीते तो रोज़ वहाँ से आवाज़ें आती, कभी हथौड़ी की, छेनी की, जो भी औजार थे उनकी। तो सबको ये रहता कि मंदिर के अंदर उन ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिमाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि आवाज़ नहीं आई, तो उन राजा इंद्रदुम्न की जो पत्नी थी गुड़चा देवी, वो मंदिर के समीप गई, दरवाजे के समीप गई, कान लगाकर सुनने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उनके मन में ऐसी शंका हुई कहीं ऐसा तो नहीं ब्राह्मण वृद्ध थे बेचारे चले गए हों, अब चले गए हों तो फिर इसलिए निर्माण कार्य नहीं हो रहा, कोई आवाज़ नहीं आ रही। उसने ये बात राजा से कही। राजा ने भी आकर के दरवाजे पर सुनने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई शोर सुनाई नहीं दिया तो राजा ने आदेश दिया सैनिकों से कि इस दरवाजे को खोला जाए। और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वहाँ कोई ब्राह्मण था ही नहीं, क्योंकि राजा ने शर्त को तोड़ दिया। और विश्वकर्मा जी ब्राह्मण का वेश बना करके आए थे, वो चले गए क्योंकि शर्त पूरी नहीं की राजा ने। इधर राजा ने देखा ब्राह्मण तो है नहीं है, लेकिन प्रतिमाएं जरूर बनी हुई रखी हैं, लेकिन अधूरी। तीनों प्रतिमाएं हैं जिनके ऊपर का भाग है, नीचे का भाग है ही नहीं। और उनमें से जो मध्य में सुभद्रा जी बैठी हैं, उनका जो स्वरूप है, तो स्वरूप तो संपूर्ण है और सब कुछ बना हुआ है, लेकिन हाथ नहीं है। वो अधूरा कार्य विश्वरूप जी के द्वारा छोड़ा गया। लेकिन जैसे भी प्रतिमाएं थी उनको देखकर राजा संतुष्ट हुए, बोले भगवान की जैसी लीला, क्योंकि हरि इच्छा भावी प्रबल, भगवान की इच्छा तो प्रबल होती है। शायद ठाकुर जी की इच्छा यही है कि इसी वेश में, इसी स्वरूप में उनकी पूजा हो, इसलिए आज से इसी स्वरूप में भगवान की पूजा होगी। तो आज भी जगन्नाथ मंदिर में जो प्रतिमाएं हैं वो अधूरी हैं, आप सब लोग उनका दर्शन किए ही होंगे। तो वो उसका कारण यही है, लेकिन वो जगत के नाथ जगन्नाथ अद्भुत स्वरूप में वहाँ विराजमान हैं। प्रतिवर्ष उनकी रथ यात्रा भी निकलती है और सुंदर उनका दर्शन और सब लोगों को होता है, और सब लोगों की इच्छाओं की पूर्ति भी वो करते हैं। तो ऐसे सुंदर जगन्नाथ जी की प्रतिमाओं का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा हुआ, और उस जगन्नाथ मंदिर की स्थापना स्वयं से वहाँ के राजा इंद्रदुम्न के द्वारा हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आगे और भी कोई सुंदर कथा और या कुछ मंगल संदेश लेकर के आप सबके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। जय जगन्नाथ, जय श्री राधे।